नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए संदर्भ में जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो अब समाप्त हो गई। अब चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो गया है। दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन ने अब तूफानी चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा हो चुका है। बेगूसराय और समस्तीपुर का कर्पूरी ठाकुर की धरती को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। साथ ही बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और महागठबंधन में के तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भी चुनाव अभियान की शुरुआत कर दिया। अब तस्वीर स्पष्ट हो रही है। किन विधानसभा सीट से किस उम्मीदवार का मुकाबला कहां किससे हो रहा है, ये बातें अब स्पष्ट दिख रही है। नामांकन वापस लेने का समय बीत चुका है। 10 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन के दल आपस में टकरा रहे हैं। साथ ही आज मैं आपको इसी संदर्भ में बताऊंगा एक रोचक प्रसंग, जब बिहार में 14 पूर्व सांसद जिनमें 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा की राजनीति करना चाहते हैं, राज्य की राजनीति में वापस आने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो चुनाव जीतते हैं नहीं जीतते हैं, इसका विश्लेषण तो हम आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊं कि वो कौन 14 चेहरे हैं जिनमें 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं जो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहला नाम है, पटना राजधानी से रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव 2014 से लेकर 2019 तक नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्र में मंत्री रहे। 2014 से 19 से 24 सांसद रहे बीजेपी के। इससे पहले भी वो राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं रामकृपाल यादव। एक जमाने में लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाते थे रामकृपाल यादव, और वही रामकृपाल यादव इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं राजधानी पटना में दानापुर विधानसभा सीट से। यहां उनका मुकाबला बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के साथ हो रहा है। ठीक है। दूसरे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जयप्रकाश नारायण यादव, जो कि पहले मुंगेर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सांसद रहे। अभी इस बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं झाझा विधानसभा सीट से। 2004 से लेकर 2009 तक जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे, उसी दौरान जयप्रकाश नारायण यादव भी केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हुआ करते थे। ठीक है। तो ये 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। इसके बाद सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी के पूर्व सांसद, जो कि 19 से लेकर 2019 से 2024 के दौरान जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। 2024 में इनका टिकट कट गया, जदयू ने टिकट नहीं दिया, ये बीजेपी में वापस आ गए और इस बार बीजेपी की टिकट पर सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव विधानसभा का लड़ रहे हैं। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, जो कि 2019 से 2024 तक जहानाबाद के सांसद रहे, इस बार फिर लोकसभा चुनाव में वो हार गए थे। सुरेंद्र यादव जीते थे जहानाबाद संसदीय सीट से। तो चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जहानाबाद विधानसभा सीट से इस बार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार राहुल शर्मा का मुकाबला कर रहे हैं। इसके अलावा गोपालपुर विधानसभा सीट भागलपुर जिले में पड़ता है, वहां से बूलो मंडल चुनाव लड़ रहे हैं। शैलेश कुमार उर्फ बूलो मंडल, ये राजद के टिकट पर सांसद रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ये जनता दल यूनाइटेड में शामिल होकर जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा काराकाट विधानसभा सीट से महाबली सिंह की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई बसपा से विधायक बने, फिर जनता दल यूनाइटेड से विधायक बने, फिर सांसद बने। 2 बार सांसद रहे। इनका टिकट कट ये हार गए 2014 का लोकसभा चुनाव जदयू की टिकट पर, जब उपेंद्र कुशवाहा ने इनको हराया था। उसके बाद से इनका राजनीतिक भविष्य जो है अधर में है। 2019 में काराकाट लोकसभा सीट से ये जीते थे महाबली सिंह, लेकिन उसके बाद
फिर 2024 में टिकट नहीं मिला। इस बार काराकट विधानसभा सीट से महाबली सिंह जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के रूप में CPIML के अरुण कुमार सिंह का मुकाबला कर रहे हैं। साथ ही उसी विधानसभा क्षेत्र में ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी, पूर्व पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। कदवा विधानसभा सीट से कटिहार के पूर्व सांसद दुलाल चंद गोस्वामी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। समस्तीपुर विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर ही अश्वमेघ देवी, जो कि समस्तीपुर की पूर्व सांसद भी रही है, समस्तीपुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अख्तरुल इस्लाम शाहीन का मुकाबला करेंगी। इसके अलावा AIMIM के टिकट पर पूर्व सांसद मुनाजिर हसन, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, राष्ट्रीय जनता दल से राजनीतिक यात्रा शुरू करने के बाद जनता दल यूनाइटेड की टिकट से भी मंत्री बने, बिहार सरकार में MLA भी रहे, मंत्री भी रहे। मुंगेर विधानसभा सीट से ये चुनाव जीता करते थे। बेगूसराय लोकसभा सीट से सांसद भी रहे ये, लेकिन 2009 में सांसद बने। ये 9 से 14 तक सांसद रहे बेगूसराय से। अभी ये AIMIM की टिकट पर मुंगेर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुमार प्रणव का मुकाबला करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर एक तो जयप्रकाश नारायण यादव झाझा विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। इसके अलावा मोकामा विधानसभा सीट से मुंगेर की पूर्व सांसद बीना देवी, जो कि बाहुबली जो राजनेता है, सांसद रहे हैं, वो भी सूरजभान सिंह की पत्नी है। मोकामा विधानसभा सीट पर बाहुबली विधायक अनंत सिंह का मुकाबला करेंगी बीना देवी, सूरजभान सिंह की पत्नी। बिहारीगंज विधानसभा सीट, जहां से 2020 के विधानसभा चुनाव में शरद यादव की पुत्री सुहासिनी राय चुनाव लड़ी थी कांग्रेस पार्टी की टिकट पर, तो इस बार वो विधानसभा सीट कांग्रेस से छीन ली RJD ने, और वहां से RJD ने उम्मीदवार बनाया है पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा को। ठीक है, रेणु कुशवाहा पहले हर पार्टी में घूम कर आई है, बीजेपी में भी रही, जनता दल यूनाइटेड में भी रही, राजद में गई है, विधानसभा चुनाव लड़ रही है बिहारीगंज विधानसभा सीट से। साथ ही धमदाहा विधानसभा सीट से संतोष कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर ये 2014 में, जब JDU को बिहार में मात्र 2 लोकसभा क्षेत्र में सफलता मिली थी, एक नालंदा और दूसरा पूर्णिया लोकसभा सीट था, जहां से संतोष कुशवाहा जीते थे। 2024 में ये हार गए, 19 में भी जीते, 14 में भी जीते, 2024 में पप्पू यादव से इनकी हार हो गई थी। और इनकी जीत के लिए लगातार एक पैर पर खड़ा रहने वाली लेसी सिंह, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उन्हीं के खिलाफ धमदाहा विधानसभा सीट से संतोष कुशवाहा RJD के उम्मीदवार हैं। चुनाव से ठीक पहले इन्होंने दल बदल किया। इसके अलावा जनसुराज की टिकट पर भी 2 सांसद, पूर्व सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। एक अररिया लोकसभा सीट से सांसद रहे सरफराज आलम, अररिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये सरफराज आलम मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके पुत्र हैं। मोहम्मद शाहनवाज आलम इनके ही सहोदर भाई हैं, जिनसे इनका लड़ाई, राजनीतिक युद्ध चलता रहता है। ठीक है, तो अररिया में सरफराज आलम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से मुकाबला करेंगे अबिदुर रहमान से। ठीक है, इनका मुकाबला होना है। और इन्हीं के खिलाफ JDU की उम्मीदवार हैं शगुफ्ता अजीम। ठीक है, इसके अलावा चतरा लोकसभा सीट, जो कि झारखंड में पड़ता है, वहां से पूर्व में सांसद रहे, बीजेपी से सांसद रहे धीरेन्द्र अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज की टिकट पर। गया विधानसभा सीट से, जो 90 से लेकर अब तक एक भी चुनाव नहीं हारने वाले प्रेम कुमार के सामने धीरेन्द्र अग्रवाल ने नामांकन किया है। अब देखना है कि इनमें कितने पूर्व सांसदों, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों की जीत हो पाती है। क्या लोकसभा का सदस्य रहने वाले, केंद्र में मंत्री रहने वाले लोग विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ रहा है? तो सच में ये जितने भी 14 नाम मैंने बताया है, सब किसी की भी जीत आसान नहीं है। सबको कड़ा मुकाबला का सामना करना पड़ रहा है। और वर्तमान परिस्थिति यही है, जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, कुछ स्थितियां साफ होगी। दोबारा इन सभी विधानसभा क्षेत्रों का विश्लेषण लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।